गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रहे हमलों के बीच इजरायली सेना ने मंगलवार को ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने पिछले हफ्ते तेहरान पर किए गए हमलों के लिए इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो उसे बहुत कड़ी मार पड़ेगी और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायल के सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान सख्त लहजे में कहा कि अगर ईरान ने इजरायल पर एक और मिसाइल हमला करने की गलती की तो वे उसे इस बार इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी बीच अगर मिडिल ईस्ट में तनाव की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करें तो इजरायल के सेना प्रमुख ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान इस बार हमले की गलती करेगा तो हम जानते हैं कि ईरान तक कैसे पहुंचना है। इस बार हम उन क्षमताओं का भी इस्तेमाल करेंगे जिनका यूज इस बार नहीं किया। इस बार गलती करने पर ईरान को कड़ी मार पड़ेगी। हर्जी हलेवी ने यह भी कहा कि ईरान में हमने अपने कुछ टारगेट को अलग रखा है क्योंकि हमें ऐसा फिर से करने की आवश्यकता पड़ सकती है। यह घटना अभी समाप्त नहीं हुई है, हम अब भी इसके बीच में हैं। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में तेहरान की ओर से किए गए एक बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बदले में इजरायली लड़ाकू विमानों ने शनिवार यानी कि 26 अक्टूबर को ईरानी सैन्य ठिकानों और मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी पर हमला किया था। वहीं दूसरी तरफ लेबनान में इजरायली टैंक खियाम गांव के बाहरी इलाके में घुस गए हैं, जो पिछले महीने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ शुरू किए गए जमीनी अभियान में उनका अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण था। इन सबसे अलग हिजबुल्लाह ने मंगलवार को यह भी घोषणा की कि उसने हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के रूप में उप प्रमुख नईम कासिम को समूह का प्रमुख चुना है। नसरल्लाह पिछले महीने दक्षिण बेरूत में इजरायली हमले में मारा गया था। हिजबुल्लाह के नए चीफ के रूप में कासिम की नियुक्ति पर इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा कि कासिम एक अस्थायी नियुक्ति है जो लंबे समय तक नहीं रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास की ओर से इजरायली शहरों पर हमला किए जाने के बाद गाजा में युद्ध छिड़ने के बाद से इजरायल और हिजबुल्लाह लेबनानी सीमा पर लड़ रहे हैं। गाजा में एक आवासीय ब्लॉक पर इजरायली हवाई हमले में मंगलवार को लगभग 100 लोग मारे गए। यह बमबारी इजरायल की ओर से गाजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के साथ काम करने वाली मुख्य संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसी उनरवा पर प्रतिबंध लगाने के एक दिन बाद हुई। बता दें कि लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद उनके भाई हाशिम सिद्दीकी को गद्दी मिलने वाली थी, लेकिन इजरायल ने कुछ ही दिनों में सिद्दीकी का भी खेल खत्म कर दिया। मंगलवार को हिजबुल्लाह ने अपने डिप्टी नईम कासिम को सर्वेसर्वा घोषित कर दिया है। कासिम की ताजपोशी के तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने इजरायल पर धावा बोला है। हिजबुल्लाह ने अकेले नहीं, यमन के हूती विद्रोहियों के साथ मिलकर इजरायल को दहलाया। उत्तर में हिजबुल्लाह तो दक्षिण में हूतियों ने इजरायली शहरों पर बमबारी की। हिजबुल्लाह, हमास और हूती सभी को ईरान का समर्थन प्राप्त है। हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों पर कम से कम 50 रॉकेट छोड़े। हूतियों ने यमन से इतने ही मिसाइलें छोड़ी। इजरायल की आपातकालीन सेवा मैगन डेविड एडोम MDA मंगलवार को बताया कि लेबनान से हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए रॉकेटों की बौछार नहरिया शहर में गिरी। इस हमले में कम से कम एक की मौत हो गई। इजरायल रक्षा बलों ने कहा कि बमबारी में लगभग 50 रॉकेट दागे गए, जिनमें से कुछ को रोक दिया गया। इजरायली सेना ने हमले के बाद बयान में कहा कि हमलों के बाद शहर की कई इमारतों और इलाकों को नुकसान हुआ है। इजरायली सेना अभी भी हमले के बाद नुकसान का आकलन कर रही है। MDA ने कहा कि घटनास्थल पर कई अन्य लोग बुरी तरह घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भर्ती किया गया है। सोशल मीडिया पर हवाई हमलों के कई वीडियो सामने आए हैं। फुटेज में हमले का जवाब देने के लिए कई आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइलों को दागा गया। यह घातक हमला मंगलवार की सुबह लेबनान और यमन दोनों ओर से इजरायली शहरों पर किया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।